Hello, Isa. Good morning. Welcome to the topic of the patterns of social inequality and exclusion. The topic is the other backward class. इससे पहले हमने एस सी एस टी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। ये भी एक इनइक्वालिटी जो समाज के अंदर है, जिसको हम लोग अदर बैकवर्ड क्लास है। ये अनटचेबिलिटी की तरह तो नहीं है जिस तरह अनटचेबिलिटी में है, बट देयर आर बहुत however there were large group of castes that were of low status and were also subjected to varying levels of discrimination sort of untouchability। इस पूरे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो लो स्टेटस की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव होता है। These were the service and artisan caste who occupied the lower ranks of the caste hierarchy। पूरे सोशल जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें ये नीचे लेवल में आते हैं जो अलग अलग छोटे मोटे काम करते हैं। The Constitution of India recognizes the possibility that there may be a groups other than scheduled caste। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है, ये जो उसमें है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलावा कुछ लोग और भी ऐसे हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। दिस ग्रुप्स विच आर नॉट बी बेस्ड ऑन अलॉट कास्ट, और ये जो है वो कास्ट के बेस पे इनके साथ कास्ट बेस नहीं है, बट जनरली आइडेंटिफाइड बाय कास्ट which need to be based described in socially and educationally backward class। इनको कहा जाता है सोशली और एजुकेशनल यानी सामाजिक तौर पे और शैक्षिक तौर पे ये पिछड़े होते हैं। This is the constitutional basis of the popular term other backward class which is common use today। और यही पॉपुलर टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है अदर बैकवर्ड क्लास के नाम से। Like the category of tribes, the OBCs are defined negatively, but they are what they are not। They are neither part of forward caste at the upper end of the status spectrum nor the Dalits at the। ये दोनों में नहीं आते, अपर कास्ट में भी नहीं आते हैं और दलित में भी नहीं आते, यानी दोनों की ये बीच का एक हिस्सा है। बट सिंस कास्ट हैज इंटर्ड ऑल द मेजर इंडियन रिलीजन्स, किंतु इस तरह की चीज़ें जो है और सारे इंडियन रिलीजन्स में ये दिखाई देता है। एंड कन्फाइंड टू हिंदुइज्म, सिर्फ हिंदू में ही नहीं कुछ और भी चीज़ों में है लोअर और अपर का चक्कर ये दिखता है। Belongs to the backward caste share the same traditional occupation, identification similar, those socio-economic status। और ये जितने भी अदर बैकवर्ड क्लास हैं इनका एक चीज़ देखेंगे तो इनका जो ऑक्यूपेशन है या रहने का तरीका है या इनका जो लाइफ स्टाइल है वो लगभग एक जैसा है। इट डजेंट मैटर which caste or which religion they belongs to। For these regions the OBCs are the much more diverse group। इस रीजन से देखा जाए तो ये दलित की वजह से दलित से बहुत अलग एक ग्रुप दिखता है। द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, जब हमारे आज़ादी मिलने के बाद नेहरू ने इस पर फोकस किया, बट उस पर काफ़ी बहस हुई, बट उस समय यह काका कालेलकर थे जिनको इस बैकवर्ड कमीशन बनाया गया बैकवर्ड क्लास के लिए, सबमिटेड रिपोर्ट इन 1953 में। बट द पॉलिटिकल क्लाइमेट, उस समय जो पॉलिटिकल क्लाइमेट था हमारे देश का वो इसके फेवर में नहीं था, इसलिए इसको साइडलाइन कर दिया गया। फ्रॉम द मिड 50s उसके बाद द ओबीसी इशू बिकेम ए रीजनल अफेयर। 50 से लेके ये रीजनल अफेयर में ज़्यादा दिखता है, यानी पूरे कंट्री लेवल पे इसका कोई डिमांड नहीं होता है, बट हर राज्य अपने अपने हिसाब से बैकवर्ड क्लास को डिफाइन करते रहते हैं। द साउदर्न स्टेट्स में इसका लॉन्ग हिस्ट्री रहा है बैकवर्ड क्लास का। स्टार्ट इन द अर्ली 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ दिस पावरफुल सोशल मूवमेंट पॉलिसी स्ट्रेट एज द प्रॉब्लम। और उसी समय यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स चले ओबीसीज के लिए जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी इस पर फोकस करना पड़ा। In a place long before they were discussed in most northern states, the OBCs should return to the central level in the land। उसके बाद यह राज्य से निकल के ये जो मैटर था ओबीसी का यह सेंटर में चला आया 1970 के आसपास, आफ्टर द इमरजेंसी और द जनता पार्टी केम टू पावर। जनता पार्टी जब पावर में आई। द सेकंड बैकवर्ड क्लास, ये तो कालेलकर के उसमें बनाया गया था प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, बट दूसरा एक आया पीपी मंडल और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और ये 1990 के आसपास में यह ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो लागू हो गया और इसीलिए इसको बोलते हैं मंडल कमीशन, क्योंकि मंडल ने ये सारा रिपोर्ट तैयार किया था। Since the 1990 we have the resurgence of lower caste movements in northern India। और 1990 के बाद इसको लेके काफ़ी सारे मूवमेंट्स चले among both the OBC and Dalits।
Politicization of the OBCs allowed them to convert their large numbers। और इस पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ओबीसी का फायदा लेने के लिए अपने को ओबीसी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिए। रिसेंट सर्वे शो दैट दे आर अबाउट 41% ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन। और आज जो सर्वे बताता है इसका 41% जो हमारा टोटल पॉपुलेशन का 41% दे आर इनटू द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। दिस वॉज नॉट पॉसिबल एट द नेशनल लेवल बिफोर। ये नेशनल लेवल पहले ये संभव नहीं था क्योंकि हमारे देश की हालत उस समय इस तरह की नहीं थी। एज सोन बाय द साइडलाइन ऑफ कालेलकर कमीशन बोर्ड एंड द नेग्लेक्ट ऑफ द मंडल कमीशन। कालेलकर के समय में तो इसको साइडलाइन कर दिया गया, बट मंडल के समय में यह पॉसिबल नहीं हो पाया। लार्ज डिस्पैरिटी बिटवीन द अपर ओबीसी। इसके अलावा दोनों लार्ज अपर ओबीसी में अपर और लोअर का चक्कर रखा था। हु आर ऑलरेडी लैंडेड कास्ट एंजॉय डोमिनेंट इन रूरल सोसाइटी इन मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया। और इसमें जो अपर कास्ट थे, कास्ट तो एक ही था, लेकिन उसमें जो अपर लेवल में स्टेटस में थे वो काफ़ी जगहों पे अपना उनका रूरल सोसाइटी में डोमिनेंट रोल कर रहे थे। लोअर ओबीसीज हु आर वेरी पुअर और डिसएडवांटेज। और लोअर ओबीसीज में क्या थे? दे आर पुअर और एंड डिसएडवांटेज, उनके साथ कुछ फैसिलिटी भी नहीं जुड़ी हुई थी। एंड आर ऑफन नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दलित। और कहीं कहीं तो यह दलित के बराबर तक दिखते हैं इन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में, सामाजिक और आर्थिक रूप पे। मेक दिस डिफिकल्ट पॉलिटिकल कैटेगरी वर्क विथ। अब इसी में पॉलिटिकल कैटेगरी ये बहुत ही डिफिकल्ट था कि किस लोगों को हम ओबीसी में किसको रखें और किसको ओबीसी में से किसको हम बाहर में करेंगे। After the OBC is severely underrepresented in all spheres except land holding and political preservation, they have a large number of MLAs and MPs. Although the upper OBCs are dominant in rural sector, the situation of urban OBC is much worse. गाँव में तो ओबीसी का दबदबा था, बट शहर में ये चीज़ नहीं थी। Being much closer to that of the scheduled caste and tribes at the upper caste। और जिस तरह उसमें शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की जो हालत थी अपर क्लास में, वही इनके भी थे। इसके अलावा अब आया कि आदिवासी। अब आते हैं आदिवासियों का स्ट्रगल। ये लोग जनरली जो भी ट्राइबल यानी पहाड़ी इलाके हैं उसी तक ये लोग सीमित थे। और हमारा जो झारखंड और इस तरह के जो एरिया हैं ये इनका सेंट्रल पोजीशन था। इनको जना भी कहते हैं। जना और ट्राइब्स आर बिलीव्ड टू बी द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। और ये जनरली जंगलों में रहते हैं और जंगलों से ही अपना सारा खाना पीने और लिवलीहुड का सारी व्यवस्था ये लोग करते हैं। और इसीलिए इनको द फॉरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। और इसी हैबिटेड इन द हिल। और ये जनरली हिल छोटी छोटी पहाड़ियों पे और फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं। सेफ देयर इकोनॉमिक, और वहीं पे इनका सारा इकोनॉमिक, सोशल एंड political attributes चलते रहते हैं। However, ecological solution was now absolute. Tribal groups have had long and close association with Hindu society। और इनको जनरली जो अपर कास्ट है इनको ये हिंदू सोसाइटी में मानते हैं, बट आदिवासी जो है वो अपने को हिंदू नहीं मानते। तो ये एक ऐसा वो है, कॉम्बिनेशन है जहाँ पे बहुत पोरस है, पता भी नहीं चलता है कि दे आर आइदर हिंदू और दे आर आदिवासी। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में, दे आर द आदिवासीज, हाउ दे लिव इन देयर फॉरेस्ट एंड व्हाट आर देयर लिविंग कंडीशंस। In the case of Adivasi, the movement of populations from one area to another further complication the picture। आदिवासी मूवमेंट में क्या हुआ कि जो आदिवासी है वो जनरली इधर से उधर मूवमेंट करते रहते हैं, इसीलिए इनका जो पॉपुलेशन का सही जो काउंट है वो करना थोड़ा मुश्किल है। टुडे बैरिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स there are no areas of country that are inhabited exclusively for tribal people। जिस तरह पहले नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ज़्यादा थे, आज कोई ऐसा कोई इलाका नहीं है जो यहाँ पे ट्राइबल्स ज़्यादा हों। there are only areas of tribal concentration since the middle of the 19th century। जब 19th century के बीच में आते थे, नॉन ट्राइब्स have moved into the tribal districts of central area। जो नॉन ट्राइबल्स थे उसमें वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ चले गए। और वाइल ट्राइबल जो लोग थे ये लोग चाय के बागानों या इस तरह की चीज़ों में, माइंस में, फैक्ट्रीज में एंड अदर प्लेसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए चले गए। In the areas where tribal population concentrated, their economic and social conditions usually much more worse than of non-tribals। और जो लोग माइनिंग में थे उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, चाहे वो प्लांटेशन में चले गए हों, चाहे माइनिंग में, चाहे फैक्ट्रियों में,
नॉन ट्राइबल से उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। द इम्प्रोवर्स एंड एक्सप्लॉइटेड और इनके साथ बराबर कंडीशन भी अच्छी नहीं होती थी और इनका बराबर शोषण होता रहता था। Restore the pattern of accelerated resource extraction started by the colonial British government and continued by the government of independent India। जिस तरह अंग्रेज हमारे यहाँ रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे और इनको उसमें से कुछ नहीं देते थे, वही हाल इंडिपेंडेंट के बाद भारत सरकार भी उसी प्रोसेस को चला रही थी उसी तरह और उसमें उनको हिस्सा नहीं देती थी। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी के लास्ट में आते आते द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिजर्व मोस्ट फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स ऑफ इट्स ओन। कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारे जंगलों को रिजर्व कैटेगरी में डालने की वजह से आदिवासियों पे यह रोक लगा दी कि आप जंगलों में नहीं जाएंगे और जंगलों से कोई भी चीज़ इकट्ठा नहीं करेंगे। Serving the right that Adivasi had long exercised to use the forest for gathering produce and for shifting cultivation। जो उसमें रहते थे जंगलों से अपने खाने पीने का या लिवलीहुड का या शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, ये सब उन पे रोक लगा दी। Forests are now to be protected for maximizing timber production। अब जंगलों को तैयार किया जाने लगा टिम्बर के लिए फॉर commercialization। With this policy the mainstay of the livelihood was taken away from the आदिवासी, जिसकी वजह से अब जो आदिवासी थे उनको जंगलों पे जाने पे रोक लग गई, जबकि जंगल उनके लिए मेन लिवलीहुड का एक मीडियम था। रेंडरिंग पॉलिसी द लिवलीहुड was taken away from आदिवासी, rendering their lives poorer and insecure, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन और पुअर होती गई और वो और इनसिक्योर असुरक्षित होते गए। Denied access to forest and land for cultivation, आदिवासी were forced to either use the forest illegally। सारे जब रोक लगा दिए गए इन पे जंगलों में जाने पे, तो अब इन पे ये हो गया, दबाव पड़ने लगा कि खुद इलीगली जंगलों में जाने लगे। and harassed and persecuted encroachers and thieves और migrate in search of race labor। और यहाँ भी इनके साथ जो अधिकारी थे शोषण करते थे या फिर बहुत सारे ऐसे लोग थे आदिवासियों में जो जंगलों को छोड़कर दूसरे जगहों पे चले गए। Innovation, the independence of India in 1947 had made the life easier for आदिवासी, but this was not the case। लगा कि इंडिपेंडेंस के बाद आदिवासियों की लाइफ अच्छी हो गई, बट ये सही नहीं है। गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर फॉरेस्ट कंटिन्यू। सबसे पहला जंगलों पे जो सरकार के अधिकार थे वो उसी तरह थे जिस तरह अंग्रेजों के थे। उसके थिंग द एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट इज सेलिब्रेटेड, उसी तरह जिस तरह जंगलों में शोषण होता था। Secondly, the policy of capital intensive industrialization adopted by the Indian government required mineral resources, power generation capacity in the आदिवासी एरिया। जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आयरन ओर या फिर पावर जनरेशन के लिए कोयले की सरकार की नज़र पड़ी और ये जनरली जितने भी मिनरल हैं, चाहे कोल हो चाहे आयरन हो, ये आदिवासी के बेल्ट में ही पाई जाती है। आदिवासी लैंड्स वर रैपिडली एक्वायर्ड फॉर न्यू, और इस आदिवासियों की ज़मीन को सरकार फोर्सली उसको हथियाने लगी। फ्रॉम न्यू माइनिंग एंड डैम प्रोजेक्ट्स के लिए इन द प्रोसेस मिलियंस ऑफ आदिवासी डिस्प्लेस्ड। इसकी वजह से बहुत सारे आदिवासियों को अपनी जगह छोड़ने पड़े। उसके बाद जब डैम बनने लगे तो जो लोअर फॉरेस्ट के जो निचले वैली लेवल में जो आदिवासी रहते थे उनको भी हटना पड़ा। क्यों? क्योंकि डैम बनने की वजह से वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज करने लगे और इनको वह जगह छोड़ के जानी पड़ी, जिसकी वजह से इनको प्रॉपर दूसरी जगह पे जाने पे इनको वो चीज़ सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होने लगी। इसी तरह के एक सरदार सरोवर प्रोजेक्ट सच सरदार सरोवर डैम इन द रिवर नर्मदा इन वेस्टर्न इंडिया एंड पोलावर डैम ऑन द रिवर गोदावरी आंध्र प्रदेश विच डिस्प्लेस हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आदिवासीज। ये दो प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारे आदिवासियों को जगह को छोड़ के जाना पड़ा। Driving them to greater destination दूर तक। This process continued to prevail and have become even more powerful since 1990। ये चलता रहा और 1990 के बाद ये प्रोसेस और ज़्यादा चलने लगा क्योंकि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होने की वजह से पॉलिसीज वेर ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, और सरकार ने भी इसी पॉलिसी पे काम किया लिबरलाइजेशन पे। तो लिबरलाइजेशन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ कंपनियों को या चीज़ों को छूट देनी पड़ेगी। इट इज़ नाउ ईजियर फॉर कॉर्पोरेट फर्म्स टू एक्वायर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड बाय डिस्प्लेसिंग आदिवासी, और इससे पॉलिसी की वजह से बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थे उनको ये पावर मिल गया या उनको राइट मिल गया कि ज़मीनों को एक्वायर करने लगे यानी
हथियाने लगे और जिसकी वजह से आदिवासियों को वो जगह छोड़ के जानी पड़ी. Like the term Dalit, the term Adivasi connotes political awareness and assertion of rights. दलित के लिए जिस तरह आंदोलन चले या मूवमेंट चले, उस तरह के मूवमेंट आदिवासियों के लिए कभी नहीं चले. Literally meaning original inhabitants, the term was coined in 1930 as a part of struggle against the intrusion of the colonial government and outside settlers and moneylenders. इस तरह इनको ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ये अपने को बोलते हैं, यानी जंगलों के मूल निवासी. बट बाद में जो colonial government or outsiders, money lenders, being Adivasis about shared experience of the loss of forest, the alteration of land, repeated displacement since influence the name of development projects and much more. और इनका colonial period में भी इनका एक जगह से दूसरी जगह ये डिस्प्लेस होते रहे और आज़ादी के बाद भी ये लोग इसी तरह डिस्प्लेस होते रहे डेवलपमेंट के नाम पे. In spite of heavy odds against them and in the face of their marginalization, many tribals have been waging struggling against outsider politics. इसके लिए बहुत पहले भी आउटसाइडर को वो जल्दी नहीं चाहते थे कि हमारे इलाके में आए. इसके लिए वो लड़ते रहते थे और ये भी पोस्ट डिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद भी most independent achievements of Adivasi movement with been livelihood Jharkhand and Chhattisgarh, which was in part of Bihar and Madhya Pradesh respectively. In this respect, Adivasis and the struggles are different from the Dalit struggle. और देखेंगे यहाँ पे दलित के साथ जाति का झगड़ा था, बट आदिवासी के साथ मैटर दूसरा है, यानी ये मूवमेंट जो है वो दलित से अलग है. Unlike Dalit, Adivasi are concentrated in contiguous areas and could demand states of their own. और ये खास इलाकों में रहते हैं और अपने लिए अलग अलग स्टेट की डिमांड करते हैं. इसके लिए झारखंड, छत्तीसगढ़ या वटेवर इस तरह के राज्य बने हैं. ये दे आर मेनली inhabited by the आदिवासी. नेक्स्ट टॉपिक कल के लिए